स्टार्ट किया जाए। चलो आज हम लोग पढ़ते हुआ 6.1 देखे इसको, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। चलो लखनऊ में बैठे, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सभी वृत्त खाली स्थान होता है, टोटल सभी वृत्त, यहाँ पर छोटका वृत्त या बड़का वृत्त, ये दोनों बताना क्या होगा। ये दोनों समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा। समरूप का रूल क्या है कि सेम सेम रूप का होना चाहिए, और सर्वांगसम का मतलब होता है जितने बड़ा ये है उतने बड़ा ये भी होना चाहिए। ये अगर 5 सेंटीमीटर का अगर बुआ त्रिज्या है, इसका भी तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उठा के रखेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। यही बात किए थे ना। तो बताइएगा बुआ दोनों त्रिभुज समरूप है कि सर्वांगसम है? समरूप। क्या भरा जाएगा इसमें? समरूप। समरूप। चलिए आगे देखिए, सभी वर्ग, दुनिया में जितना भी वर्ग है वो सब क्या है? सर्वांगसम है कि समरूप है? आइए बुआ बताते हैं हम आपको। यहाँ पर हमारे पास एगो बुआ दो है हमारे पास, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। दोनों को बताइएगा ये समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा? समरूप होगा। कैसे? तो हमको भुजा बताना है, तो हमेशा क्या करता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है। क्या बराबर होता है? अनुपात मतलब होता है बट्टा। तो 4 बट्टा यहाँ पर हम अगर हम इसमें का 2 पकड़ते हैं तो काटेंगे तो कितना आएगा बुआ? 2। पहल का भुजा का। इसमें का हम 4 पकड़ते हैं और इसका हम ऊपर वाला 2 पकड़ते हैं तो काटेंगे तो इसका भी कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा बुआ, इसका हम 4 पकड़ते हैं और नीचे वाला का हम 2 पकड़ते हैं, काटेंगे तो कितना आएगा? 2। अच्छा बुआ, इसका अगर हम 4 पकड़ते हैं और इसका हुआ 2 पकड़ते हैं तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो सब 2 आया है ना। तो भुजा का अनुपात बराबर है कि नहीं है? भुजा का अनुपात बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे हम? समरूप। अब एक और हिसाब से समरूप हो सकता है अगर थोड़ा बहुत दिमाग है तो। कैसे कि अगर बताइए हुआ ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90। और ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 90 बुआ सब 90 डिग्री का कोण बनाएगा इसका चारों बगल। और जानते हैं हम लोग कोनों का बुआ कोण क्या होना चाहिए? एक दूसरे का बराबर। यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90, तो दोनों अधिक क्या हो जाएगा? वर्ग क्या हो जाएगा? समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप। ठीक है, तो सभी वर्ग क्या होता है बुआ? समरूप। क्या सर्वांगसम होता है? समरूप होता है। भुजा से तो वो कौन सा सर्वांगसम तो हो जाएगा, लेकिन भुजा क्या है? इसका 4 है, इसका 2 है, एक दूसरे को ढकेगा क्या? तो क्या हो जाएगा? समरूप। अच्छा, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होता है। खाली स्थान त्रिभुज क्या होगा बुआ? समरूप होता है। क्वेश्चन दिया हुआ समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज? चलिए देखते हैं हम लोग। समद्विबाहु यहाँ पर हमारे पास है बुआ, हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये एगो बुआ 90 डिग्री का कोण बनाया है, ये हम लेते हैं बुआ 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 लेते हैं, आई कितना हो जाएगा बुआ? 5√2 है। ये ठीक है पहला। दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम, यहाँ पर 9 लेते हैं, यहाँ पर भी 9 लेते हैं, यहाँ पर हम कितना लेते हैं? 9√2। तो क्या बुआ ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? बताइए पहले, बताओ कैसे है समरूप। हम तीनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो ये वाला का अनुपात तो निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं आएगा। तो जिसका तीनों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो, डायरेक्ट देख करके क्या बोलना है कि समरूप है। तो किसका 3 गो भुजा बराबर है? समबाहु त्रिभुज का कि समद्विबाहु त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का कोनो चीज लेंगे, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, और दूसरा लेंगे क्या है? ये बुआ 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? तीनों में क्या हो जाएगा? आपस में क्या हो जाएगा बुआ? इसका अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। और जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का सभी कोण कितना कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो बताइए बुआ समरूप होने के लिए समद्विबाहु होना चाहिए कि सभी समबाहु होना चाहिए? कभी भी समरूप होने के लिए बुआ तीनों भुजा चारों भुजा ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कथी होना चाहिए बुआ? समबाहु। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? समबाहु। आगे देखिए बुआ, कह रहा कि भुजाओं की सीमाएं, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 गो भुजा अधि बहुभुज है। दो गो भुजा कह रहा कि भुजा के समान संख्या में कोई भी 2 गो बहुभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, कोई भी चीज है, 2 गो भुजा है, ठीक है, समरूप है। समरूप होगा तो पहला नंबर में पूछ रहा है उसका संगत कोण क्या होगा? बराबर की स्थिति बुआ, उसका कोण का अनुपात बराबर होगा, जल्दी से बताइएगा। संगत कोण क्या होगा बुआ? उसका संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा बुआ? बराबर। अच्छा, तथा उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या? उसकी संगत भुजा कैसा होता है? बराबर होगा या समानुपाती होगा? समानुपाती होगा, समानुपाती होगा, समानुपाती। रूल पढ़े थे ना वो शर्त, कोई भी बुआ कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम है या समरूप है, इसका क्या शर्त है? तो इसका शर्त है पहला कोण बराबर होगा। कोण क्या होगा? बराबर। अच्छा, दूसरा
दूसरा बुआ, दूसरा क्या पढ़े हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बुआ? चलिए बुआ वही बात सब है, तो क्या ये भर लीजिएगा बुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, दो को उदाहरण देना है। क्या उदाहरण देना है? दो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समरूप आकृति, पहला क्वेश्चन का हमको समरूप आकृति बताना है। समरूप आकृति किसको कहते हैं? जो समाज जिसका क्या होगा, कोण, पूरा तीनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उसके भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, चलिए बुआ, यहाँ पर अगर हम एगो समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम है ABC लेते हैं, और दूसरा भी त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम लेते हैं हम PQ, और ये क्या हो जाएगा R, और हम इसको कितने मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर नहीं होगा, समरूप होगा। अच्छा देखते हैं हम लोग कैसे समरूप होगा। तो हम ए से लेके बी के बट्टा में हम क्या लेते हैं, वो पी से लेके क्यू लेते हैं, ठीक है। तो ए से लेके बी के बट्टा में हमारे पास कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, और पी से लेके क्यू कितना दिया हुआ, 10, काटेंगे वो सेंटीमीटर, 5 का 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा वो 1/2। टोटल निकालिए वो बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी निकालिएगा, बी से लेकर सी निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर, ये एक दूसरे के बट्टा में चला जाएगा। ये 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 10, 5 का 5, 5 दूना 10, कितना आया हुआ 1/। अच्छा हुआ, एसी निकालिए, एसी के बट्टा में क्या हो जाएगा हुआ, पी आर, बराबर क्या हो जाएगा, एसी हमारे पास कितना है 5, बट्टा में कितना है हुआ 10, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है हुआ, एक दूसरे का क्या है, समरूप। उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, बस बता दीजिए। और दूसरा में यहाँ पर एगो हम वर्ग लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एगो वर्ग लेते हैं, दोनों वर्ग आपस में क्या हो जाएगा, वर्ग वर्ग क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दूगो का रहा उदाहरण लेने के लिए हम दूगो ले लिए, एगो पहला है वो दूसरा, ठीक है। चलिए अब हमको बताना है, दूगो ऐसा आकृति बताना है जो समरूप न हो, तो कोई बात नहीं है, एगो हम त्रिभुज ले लेंगे और दूसरा हम क्या ले लेंगे, वृत्त ले लेंगे। क्या ये दोनों समरूप होगा? नहीं होगा। दूसरा नंबर पर क्या ले लेते हैं हम, एगो त्रिभुज ले लेते हैं और दूसरा नंबर पर क्या ले लेते हैं हम, चतुर्भुज ले लेते हैं, आयत ले लेते हैं। क्या ये एक दूसरे के समरूप होगा? दो को कह रहा है एग्जाम्पल लीजिए, दोनों एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या कह रहा है कि बताना है कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज दोनों समरूप है कि नहीं है। तो समरूप के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, पहला बताइएगा, कोण क्या होना चाहिए, कोण क्या होना चाहिए, और दूसरा नंबर पर क्या बराबर होना चाहिए, भुजाओं का क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर। तो चलिए चेक कर ले, क्या चेक कर ले, तो सबसे पहले भुजा का अनुपात बराबर करके देखिए। चलिए बुआ भुजा का अनुपात बराबर करते भुजा का अनुपात बराबर कर लेते हैं बुआ, ठीक है। चलिए भुजा का अनुपात बताइएगा बुआ। अगर हम SP क्या लेते हैं बुआ, SP के नीचे हम DA लेते हैं, तो SP कितना दिया हुआ बुआ, 1.5 दिया हुआ, बट्टा में कितना है 3, 1.5 का 1.5 दूना 3, यानी 1 बट्टा क्या आया 2, 1.5 दूना 3। देसी वाला मास्टर है हम, तुमको पता नहीं है। अच्छा बुआ अब हम आते हैं बुआ SR में, SR बट्टा में क्या ले लेंगे बुआ, दूसरा DC ले लेंगे, DC चाहे DC चाहे CD दोनों बात बराबर है। कितना ले ले बुआ बताइएगा, 1.5, कितना है बुआ 1.5, अब बट्टा में 3, 1.5 दूना 3, 1/2। आगे बढ़िए बुआ, एक क्या थी बुआ, RQ के बट्टा में क्या हो जाएगा, CB होगा कि नहीं होगा बुआ, CB होगा। आइए RQ हमारे पास 1.5 दिया हुआ, बट्टा में 3, 1.5 दूना कितना हो जाएगा बुआ 3, 1/2। अच्छा वो आइए PQ कितना आ जाएगा, PQ यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB, दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा वो 1.5, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3, 1.5 दूना कितना हो जाएगा 3, यानी 1/2। तीनों चारों सब का अनुपात तो बराबर था। सब देखिए बुआ क्या क्या अनुपात बराबर थे, देखिए था SP बट्टा में क्या है DA, बराबर आया है SR बट्टा में क्या हुआ DC, अब वह बराबर आया है RQ बट्टा में CB, अब बराबर आया है PQ बट्टा में AB। अनुपात तो बराबर आ गया है। अब हमारे पास दोनों टूल है, पहला टूल तो हमारा समाप्त, अनुपात बराबर है। अगर कोण बराबर आ गया तो समरूप होगा, नहीं तो समरूप ऐसे देखने में तो आप लोगों को समरूप नहीं लग रहा है, टेढ़ है सीधा। अच्छा बताइए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री कोण बन रहा है, क्या यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, बुक नहीं कर रहा, अलग अलग
यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बना 90 डिग्री का। यहाँ पर भी बुआ अलग कोण है, तो कोण बराबर है बुआ, कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर बराबर नहीं। अगर कोण बराबर नहीं है तो क्या बुआ ये समरूप होगा? तो बुआ भुजा का अनुपाते बराबर होने से क्या समरूप होगा? दोनों चीज बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो भुजा का अनुपात तो बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो ये बुआ क्या ही होगा? समरूप नहीं है, समरूप समरूप नहीं है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन था, कैसा नंबर क्वेश्चन था बुआ? तीसरा। एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को करना है बुआ, ये दोनों कितना है इसका नाम लेते हैं हम A B C D, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है, यो 4 सेंटीमीटर है, यो 4 सेंटीमीटर है, यो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा हम इसी टाइप में लेते हैं बुआ, हमको बताना है बुआ, ये है P Q R और ये S, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और ये दिया हुआ हमारे पास कितना दे दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। देखने से समरूप नहीं हमको कहना है, देखने से तो समरूप है, लेकिन बताओ कॉपी पर कैसे समरूप है, प्रूफ करो। प्रूफ भी कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्या किए हम? सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं, इसका भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं। भुजा का अनुपात निकाल ले, ए से लेके हम बी चलते ऊपर में, ए से लेके बी चलेंगे, इसका ऊपर चलेंगे तो इसका भी क्या चलना चाहिए हमको? ऊपर। तो ए से लेके बी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो? पी से लेकर क्यू। देखिए ए से लेकर बी कितना है? 4, अब पी से लेकर क्यू कितना है वो? 8। 4 का 4, 4 दूना 8, यानी 1/2। आइए बुआ दूसरा देखते हैं हम लोग, बी से लेकर सी देखते हैं। बीसी बट्टा में क्या हो जाएगा? बीसी अनुपात बराबर होता है, बीसी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? क्यू आर। क्यू आर कितना दिया हुआ बुआ? 4/8 हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूना 8, 1/2। अच्छा ये ए सी बुआ, अब क्या हुआ? डीसी देखते हैं, कितना देखते हैं हम लोग? डीसी। डीसी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? एस आर बराबर, ये भी दिया हुआ 4, ये दिया हुआ 8, 4 का 4, 4 दूना 8, 1/2। अच्छा ही बुआ एसी एडी, एडी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? एडी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? पीएस। एडी हमारे पास 4 बट्टा में कितना हो जाएगा? 4 का 4, 4 दूना 8, 1/2। भुजा का अनुपात तो सभी 1/2 आया है, भुजा का टोटल अनुपात कितना है बुआ? 1/2। यानी कहने का मतलब की है कि हम प्रूफ करते हैं बुआ, ए बी बट्टा में पी क्यू बराबर कितना है बुआ? बीसी बट्टा में क्यू आर बराबर में क्या हुआ? डीसी बट्टा में क्या है? एस आर बराबर क्या हो जाएगा? एडी बट्टा में क्या है बुआ? पी एस। यही ना है बुआ, ये सब क्या है बुआ? एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो भुजा तो बराबर हो गया, अब क्या कंडीशन? कोण पर आता है कि कोण बराबर है, तो बुआ कोण ए बराबर कितना दिया हुआ? वो 90 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो क्या कोण पी बराबर भी 90 डिग्री दिया हुआ? तो हाँ, यानी कोण ए अब बराबर कोण पी है। कहां से है बुआ बराबर? दोनों कितना दिया हुआ? 90 डिग्री है, वहां से बराबर है। अच्छा ये कोण बी, कोण बी बराबर क्या? कोण क्यू है, कोण क्यू, हाँ यो है, कहला दोनों 90 90 है, ये भी 90, ये भी 90। अच्छा कोण सी बराबर, कोण सी बराबर कोण आर है, हाँ है, ये भी 90 डिग्री है। अच्छा कोण डी बराबर बुआ कोण एस है, तो हाँ ये भी है 90 डिग्री। यानी तीनों चारों 90 डिग्री है, आपस में क्या हो गया बुआ? बराबर है। यानी सबे हमको बुआ बराबर बराबर मिल गया, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और दोनों कोण भी आपस में क्या है बुआ? बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बुआ, दोनों चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम क्या है बुआ? ए बी सी डी समरूप है। चतुर्भुज कितना हुआ? चतुर्भुज का नाम क्या है बुआ? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। क्या हुआ? क्लियर बा? चलिए बुआ इसका बुआ थेल्स थ्योरम दिया हुआ, क्या क्या बात कहा, नहीं बात कहा, थेल्स क्या कहानी कहा, नहीं कहा है, एक बढ़िया सा वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी आपको बस थेल्स के बारे में कॉन्सेप्ट जानना, सिर्फ कॉन्सेप्ट, बेसिक क्लास थेल्स का, ठीक है। इस त्रिभुज को हम लोग लंबा खींचेंगे। अच्छा थेल्स क्या कहता है कि अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं, थेल्स क्या अपना स्टेटमेंट में कहता हुआ, अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम हम लगा देते हैं ए बी, अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं तो कोई भी बुआ किसी बुआ भुजा के समांतर एगो भुजा काटेंगे, हम एगो भुजा काटेंगे ऐसा करके, एगो हम समांतर, इसका नाम हम रख लेते बुआ डी और ई। ये भुजा का समांतर काटते तो दोनों जो विभाजित हुआ, जो ये दोनों जो विभाजित हुआ है, जो बुआ कटा है, वो दोनों के अनुपात क्या हो जाएगा बुआ? बराबर। थेल्स क्या कहता है कि अगर हम एगो त्रिभुज लेते हैं, अब त्रिभुज को बुआ अगर हम बीसी या नीचे लिए तो इसके समानांतर कोई भी हम लेंगे, अगर रेखा लेंगे, अगर समांतर होगा रेखा, तो ये जो दो को जो भुजा बचा है इसको जो काटेगा वो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा बुआ? बराबर हो जाएगा।
समझ में नहीं आया है? देखते हैं। कहता है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि डीई पैरेलल है वो बीसी, क्या हुआ ये डीई पैरेलल है बीसी के, तो हम आपको बताया है वो डीसी किस पर पैरेलल है, वो बीसी पर। अगर आपको ये स्टेटमेंट कहीं दिख जाए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि थेल्स बोला है कि एडी जो कटा हुआ है एडी बट्टा में डीबी यानी दोनों का अनुपात बराबर होगा एई बट्टा में बुआ ईसी। ई कह रहा है, ई कहता है बुआ थेल्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी बुआ भुजा के समानांतर कोई भी हम रेखा खींचे तो उसमें जो बना दूगो अन्य भुजा को जो विभाजित करेगा रेखा उसके अनुपात का क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? इसको कहते हैं समानुपाती थ्योरम, समानुपाती प्रमेय। ठीक है, समानुपाती प्रमेय। इसको प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, प्रूफ। आई प्रूफ 5 नंबर में पूछता है, तो ये प्रूफ हम बाद में करेंगे। थेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे भी कि थेल्स कहाँ का था, क्या था, नहीं था, और उसका प्रूफ भी करेंगे, तो एगो अलग से सेपरेट वीडियो में। आज हम लोग बेसिक करते, ठीक है इसका। चलिए बताइएगा हमको बुआ, क्या थेल्स का जो बात बोला है वो आपको समझ में आ गया? दूसरा का हमारे पास बुआ ये है, एगो त्रिभुज है हमारे पास, बताइएगा बुआ, ये दिया हुआ हमारे पास ए बी सी, वो काट रहा है बुआ जिसका नाम है बुआ डी, कहा है बुआ पी। अब बताइए थेल्स क्या कहता है कि अगर, फिर से देख लो बुआ क्या कहता है थेल्स, बताइए तो हम तो उनका बनका देख लेते हैं, बताइए था। एडी बट्टा में डीबी बराबर, सुनते ले, सुनो था, ये दोनों पैरेलल है, पहले पैरेलल नहीं है। मान लो हम कहते कि दोनों पैरेलल नहीं है तो क्या ये आएगा? पैरेलल होना चाहिए, पहले तो देख लो हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, पैरेलल है, तो डीपी पैरेलल होगा किसके बुआ, बीसी के। क्या भैया हम पैरेलल वाला बात बीसी पैरेलल कर दे डीपी के? हाँ भाई, इसमें क्या दिक्कत है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलिए आप बताइए, अब दोनों पैरेलल बुआ, एगो कोनो लिख लेते पैरेलल है, तब क्या कहता है थेल्स, बताइए तब बुआ कि ये भुजा, एगो जो बुआ ई वाला भुजा और ई भुजा, ई दोनों भुजा के कते हो जाएगा, अनुपात एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। आइए बुआ बात करते हैं, एडी बट्टा में डीबी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बट्टा में। क्लियर है? अच्छा बुआ, अब आपको बुआ एगो दूगो चीज ध्यान में रखना ई है कि दिया हुआ कंडीशन के इसमें से 3 गो चीज दे देगा आपको, एक चीज कहेगा कि निकालिए, कभी कहेगा इसमें से 4 गो है ना, 1 2 3 4 गो में से 3 गो चीज दे देगा, एक चीज कभी कहेगा निकालो। हर बार पूछता है, हर बार 2 नंबर में पूछता है, ये 2 नंबर में फिक्स है, ठीक है। चलिए बुआ आप बताइएगा हमको, इसमें एक और कंडीशन, अगर हमारे पास बुआ दिया रहा इधर से एडी, क्या रहा बुआ, दिया रहा एडी, अब बट्टा में पूरा ए बी, तो एनी क्या होगा बताइएगा हमको। जिधर जेना किया है इधर, जेना उधर से हमको काम हुआ है, जो किया है उसका बदला जरूर लेंगे। तो चलिए बुआ इधर बदला से भाई, ए ई अब बट्टा में ए सी, वाह ए सी, वाह बहुत अच्छा है ए सी। चलिए अब इधर बदला लेने के लिए उल्टा काम कर रहा, इधर क्या कर रहा, ए बी अब बट्टा में डीबी, ए बी बट्टा में, अच्छा ए बी बट्टा में डीबी, ऐसा करके दिया हुआ है, कभी ए बी बट्टा में क्या आ गया डीबी। तो अब क्या करेंगे, बदला सधाएंगे, इधर वाला वो कुछ किया तो छोड़ेंगे थोड़ी, देखेंगे इधर वाला ए बी लिया हुआ, पहले ध्यान देंगे, पहले इधर देंगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए बी लिया हुआ तो इधर से भी लेंगे हम एसी, हम कहाँ घबराएंगे भाई, एसी ले लिए। अच्छा इधर क्या लिया, डीबी नीचे वाला लिया, तो इधर क्या बोलिए बुआ, हाँ या ना, स्वाहा हो जाएगा बुआ क्या। अच्छा एक और बात बताइए, एक और बात पूछ लेते हैं, कह रहा कि ए भी लिया हुआ, क्या लिया हुआ बुआ, ए से लेके पूरा ए भी लिया हुआ, क्या लिया हुआ बुआ, अब बट्टा में बुआ ए डी लिया हुआ। अब बताइए इन्हीं से क्या कीजिएगा, बदला से भाई, बदला से भाई, बदला से भाई, वो बदला से भाई कभी एसी अब बट्टा में, वेरी गुड। ये सब क्या हुआ, थेल्स है, ये सब क्या है हुआ, थेल्स यही कहता है
कि अगर दो गो लाइन क्या रहा है, कोई त्रिभुज में तीसरा भुजा है, जो तीसरा भुजा के पैरेलल कोई भी हमारे पास एक रेखा खींच दिए, तो जो भुजा कट रहा है जो बिंदु पर, ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा बुआ, बराबर हो जाएगा। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, समानुपाती प्रमेय। कौन प्रमेय कहते हैं, थेल्स थ्योरम को कौन प्रमेय कहा जाता है, समानुपाती प्रमेय। क्लियर है, ओके है। चलिए वो क्या नोट कर सकते हैं, हमारे पास एक दो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, आप लोग वो बताइएगा। आज थेल्स थ्योरम पर जितना भी क्वेश्चन है सब करा देंगे। ए बी सी है, इसका पैरेलल हम एगो खींचे जिसका नाम है वो पी क्यू, आई दे दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल है बीसी के। पहले ध्यान देना कि पैरेलल दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, पैरेलल नहीं देगा तो वो पैरेलल है ही नहीं है, तो क्या वो दो समान अनुपात में बांटेगा, नहीं बांटेगा। ये हमारे पास 3 है, आई हमारे पास बुआ 12 है, आई हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए था क्या करेंगे हम लोग, क्या कहता थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर दो चीज हमको निकालना, क्या क्यूसी निकालना है, तो क्या कहता है कि ए बी दिया हुआ, देखिए ए बी दिया हुआ है, फिर यहाँ पर कितना दिया हुआ पी बी दिया हुआ, तो इधर लिखे तो वो क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है, अब बट्टा में क्या लिखा हुआ, पी बी दिया हुआ, तो इसका बदला सदा ये बुआ इधर, तो क्या हो जाएगा बुआ ए क्यू, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ क्यू सी। अच्छा बताइए बुआ, ए बी हमको कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 3, अब बट्टा पीसी हमारे पास कितना दिया हुआ, अब बराबर देखिए ए क्यू हमारे पास कितना दिया हुआ, अब पीसी हमको कह रहा निकालिए, जा बुआ बीसी नहीं क्यूसी, क्यूसी हमको निकालना है, निकाल दे। चलिए बुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए बुआ, 3 में क्यूसी में गुना करेंगे 3 क्यूसी बराबर 12 चौका कितना हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, 48 3 से काटिए वो 16 तिहाई कितना हो जाता है 48, क्यूसी बराबर हमारे पास कितना आ गया है 16, क्यूसी बराबर हमारे पास कितना है जी यहाँ पर 16। इतना करने से आपको 2 नंबर मिलेगा, क्या नंबर मिलेगा, क्या बुआ मिला लीजिएगा 2 नंबर। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन पर बढ़े हम लोग। अच्छा हमारे पास एगो बुआ त्रिभुज है, यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है, इसका नाम है बुआ पी क्यू आर, आई लिया हुआ बुआ ए लिया हुआ बी, कह रहा क्या, कह रहा कि 3 सेंटीमीटर है बुआ, 3 पॉइंट कितना है, ये बुआ 3.2 है, आई दिया हुआ है 1 पॉइंट क्या दिया हुआ है बुआ, ये 1.6 है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है बुआ 7.2 है, तो ये हमको कह रहा कि ई कितना होगा, ई हमारे पास बताइए बुआ, बी आर बताइए, बी आर बताइए, क्या बुआ तैयार है। आइए सबसे पहले देखेंगे किधर से क्या दिया हुआ, ए पी दिया हुआ है, पी से लेके ए दिया हुआ है, पी ए बट्टा में पी ए बट्टा में क्या कर लेंगे, क्या कि दोनों दिया हुआ है, दे लिख लीजिएगा। चलिए बराबर बुआ बदला सदाइए बुआ, इधर पी ए लिए तो इधर क्या लिखेंगे पी बी, अब बट्टा में इधर क्या हो जाएगा बुआ ए क्यू लिए तो इधर क्या हो जाएगा बी आर, कोई दिक्कत, बी आर मतलब बिहार, बिहार को बिहार कहते हैं। ए पी पी ए हमारे पास कितना है वो 1.6, ए क्यू हमारे पास कितना है 3.2 बराबर, पी क्यू हमारे पास कितना है वो 7.2, अब बट्टा में बी आर हमको पते नहीं है, 16 का 16 16 दूना 32 पता है ना बुआ, पॉइंट से पॉइंट कट गया वो 16 का 16 16 दूना 32, इधर क्या बचा, अच्छा बी आर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा बी आर हो जाएगा 1 से, 1 में बी आर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना रे, तो बी आर हो जाएगा बराबर 72 दूना कितना होता है, देखो 2 दूना 4 पॉइंट है तो पॉइंट 7 दूना 14, 100 कितना 14 पॉइंट कितना हो जाएगा वो 4, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, 14 पॉइंट कितना आया है 4। ऐसे करने से आपको 2 नंबर मिलता है, क्या नंबर मिलता है, क्या बुआ इजी है कि भारी है, आइए ना बुआ पहले लिखा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको बनाइए तो जल्दी से, कौन कौन आदमी कर पाते हैं बताइएगा बुआ, ये दिया हुआ है एल एम पैरेलल है बुआ, एल एम पैरेलल है एफ क्यू के, एल एम पैरेलल है एफ क्यू के, तो हमको ई एल निकालना है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, देखिए था ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ था। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसका, देखते हैं बुआ हमको निकालना है एल ई, तो थेल्स क्या कहता है कि किससे चलेगा बुआ, थेल्स से, कौन सा प्रमेय से चलेगा बुआ, कौन सा प्रमेय से चलेगा बताइएगा। चलिए थेल्स प्रमेय से देखते हैं, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अनुपाती प्रमेय क्या कहता है कि ए ई ए कथी कह रहा है बुआ, ई एल बट्टा में एल एफ बराबर करेगा बुआ ई एम अब बट्टा में एम क्यू, चलिए ई एल हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ई एल का ई एल रहेगा, बट्टा में एल एफ दिया हुआ है, एल एफ कितना है 7.2
बराबर, आइए EM दिया हुआ, EM कितना दिया हुआ 1.8, अब बट्टा में M बुआ 4 पॉइंट बुआ, MQ कितना दिया हुआ 5.4। आइए इधर से काटते हैं, 18 के 18, 18 तिहाई 54 होता है। पॉइंट को नहीं देखना, 18 के 18, 18 तिहाई 54। अब आइए हमारे पास क्या बचा हुआ EL, अब बट्टा में क्या बचा 7.2 बराबर 1 बट्टा कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 3 से EL में गुना कर, 3 EL बराबर क्या हो जाएगा वो 7.2 का 7.2, इसको 7.2 ना मान के 72 मानो, माने 72, 3 से काटो बुआ, 3 से काटो, 3 का 3, 3 दूना 3 दूना 6, 6 का काम कर ली, इसमें से कितना बचा 1, 7 में से कितना बचा 1, 1 और बगल में कितना है 2, 12, 3 के बराबर 12 का मर्तबा आता जी 4 मर्तबा, यानी EL बराबर हमारे पास कितना आया है 2.4 सेंटीमीटर। क्या है आप लोगों के पास, हुआ कितना आ गया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, हो गया, यही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए था, दिया हुआ हमारे पास, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी है, यहां पर दिया हुआ है कि DE पैरेलल है, कह रहा है कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, तो आपको निकालना है, ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ये दिया 1 सेंटीमीटर, तो ये वाला बात निकालिए, ये निकालिए तो बुआ जल्दी जल्दी। थेल्स क्या कहता हुआ, थेल्स क्या कहता है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर पैरेलल है दोनों, दिया हुआ क्या पैरेलल है हुआ DE पैरेलल है BC का, ये ऐसे लिख दीजिएगा और उसके बाद क्या लिखिएगा AD, क्या दिया हुआ है AD, और DB दिया हुआ है, अब बराबर क्या हुआ AE, इसका बदला सदा ये हुआ IEC, ठीक है। तो AD हमारे पास कितना दिया 1.5, अच्छा DB हमारे पास कितना दिया हुआ 3, AE हमारे पास कितना दिया हुआ 1, और EC हमारे पास कितना दिया हुआ नहीं पता, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले बुआ, कटने वाला तो काट भी सकते हैं बुआ डायरेक्ट, 1.5 के 1.5, 1.5 दूना कितना हो जाएगा 3, कितना है बुआ EC से 1 में गुना करेंगे EC, अब बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे 2 1 2, खत्म। इसी बराबर हमारे पास कितना आया है 2 सेंटीमीटर, हो जाएगा बुआ, इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। अब है बुआ इसमें अब थोड़ा बहुत आपको घुमाएगा, घुमाए, चलिए बुआ ये वाला क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करके हमको बताइए जल्दी से। बुझारा बाप रे बाप कितना टफ क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ABC एगो कथी बनाना हुआ, ABC एगो त्रिभुज बनाना, बन गया त्रिभुज, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, एगो त्रिभुज बना दिए, उसमें कह रहा कि BC नीचे वाला का पैरेलल ले लेते हैं, एगो पैरेलल ले लिए, इसका नाम है D, या इसका नाम क्या है बुआ D, और क्या है नाम बुआ E पर काट रहा है। आइए बुआ AD हमको कितना दे दिया हुआ 3, AD हमको कितना दे दिया हुआ 3, AD हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, अच्छा DB हमको कितना दे दिया हुआ 5, DB हमको 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अच्छा वो AC बराबर AC, A से लेकर C पूरा कितना दिया हुआ 4.8 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है, तो कह रहा AE निकालिए, तो ये वाला निकालना, यही नहीं निकाला जी। आइए बुआ इसी पर यह क्वेश्चन में फंसा दिया आप लोगों को, अभी तो बुआ इधर उधर घुमा उमा कर कभी अधिक करेगा। आइए क्या बुआ इधर पूरा दिया तो उधर हम पूरा कर ले, बोलो इधर जे हमको दिया हुआ तो उधर बदला सधाएंगे कि नहीं सधाएंगे। जब बुआ AC हमको दिया हुआ 4.8, तो क्या हम AB कर ले बुआ, AB निकाल ले, तो AB कितना निकलेगा, देखिए तो बुआ 3 है और 5 मिला के कितना हो जाएगा 8, बुआ बोलिए हाँ या ना। इधर निकालना क्या है, तो पूरा ले लेते हैं AB, अब बट्टा में निकालना ऊपर वाला है तो AD, इसके बराबर हम पूरा ले लेते हैं AC, और बट्टा में निकालना क्या हमको AE, क्या इसको हम कर सकते हैं इसे, आए हाँ ना बोल भाई जल्दी से, क्या कर सकते हैं, AB बताइए हमको, AB कितना निकाले है टोटल 8 निकाले हैं, AD हम कितना निकाले 3 बराबर, AE हमारे पास कितना हुआ, AC हमारे पास 4 पॉइंट कितना है 8, अब अड्डा में EC हमारे पास नहीं पता, वही निकालना, निकाल दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे, 8 से वो AE में गुना करेंगे, 8 AE बराबर में दोनों में गुना करिए, 8 में हम 3 से गुना करें, 8 3 24 के 4 हासिल हो जाएगा 2 पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, बट्टा में वो गुना में बराबर को सट जाएगा तो कितना हो जाएगा बट्टा में, AE बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 14.4, बट्टा में कितना हो जाएगा 8, काटिए हुआ 8 का ही कितना है हुआ हमारे पास कितना आया है 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, हमारे पास कितना आ गया हुआ E निकालना क्या था AE, तो AE बराबर हमारे पास कितना आया है 1.8 सेंटीमीटर, हो गया।
एक्स वाला है ना, कह रहा कि त्रिभुजों को बनाइए, त्रिभुज का नाम दे दिया हुआ, क्या नाम दिया हुआ अब हुआ ए बी सी, ठीक है एबीसी बना लिए, जिसमें से ए बी और बी सी पर दो बिंदु डी और ई, ए बी पर डी है और बुआ ए सी पर क्या है बुआ ई है, दो गो बिंदु है। चलिए बुआ ठीक है, कह रहा है कि इस अधिक्रमशः इस प्रकार है कि डी पैरेलल है बीसी के, तो डी पैरेलल किसका बना दिया बुआ, डी पैरेलल किसका बना दिया बुआ, बीसी के, ठीक है बीसी का बन गया। आगे बढ़िए, यदि ए बी बराबर है एक्स, ए डी के बराबर में एक्स है, डी बी के बराबर में एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 2 ले लेते हैं। बुआ ए ई के बराबर में क्या है, एक्स प्लस 2 है, और इसी के बराबर में एक्स माइनस 1 है, तो कह रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालिए। तैयार है बुआ। थेल्स क्या कहता है कि एडी अगर बुआ पैरेलल है तो कथी करेंगे, एडी के बट्टा में क्या करेंगे बुआ, डीबी बराबर रहेगा कथी के बुआ ए ई, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, ईसी, ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा बुआ, बराबर, अनुपात बराबर होता है ना। एडी हमारे पास कितना है बुआ, एक्स, बीडी हमारे पास कितना है, एक्स माइनस 2 बराबर, एई हमारे पास कितना है, एक्स प्लस 2 बट्टा में ईसी हमारे पास क्या है, एक्स माइनस, यही ना है। क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, चलिए बुआ ई इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, एक्स से गुना करेंगे हम बुआ एक्स माइनस 1 में, कर दे गुना, अब बराबर बुआ एक्स माइनस 2 से गुना करेंगे बुआ एक्स प्लस 2 में, गुना करेंगे ना, ये दोनों से एक दूसरे में गुना करेंगे। आइए एस एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एगो एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स हो जाएगा बराबर। आइए बुआ एगो माइनस में एगो प्लस में, अपन वाला बात है, इतना दिया है ना दिया, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या कर ले, स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ा दे, वो उड़ा दे, माइनस एक्स बराबर माइनस 4 आ जाएगा, माइनस के माइनस एक्स बराबर क्या हो गया वो 4, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, एक्स बराबर क्या है जी 4,